हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आपके लिए लेकर आए हैं हम लोग पार्ट 3 ऑफ द चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके प्रीवियस पार्ट्स में हमने डिस्कस किया था कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। अब हम लेकर आए हैं आपके लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो एसेक्सुअल में आपने देखा था कि अलग अलग यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या लोअर मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गेनाइजेशन वाले मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को है फॉलो करते हैं। और प्लांट्स में भी जो है कुछ सीडलेस प्लांट्स जो है वो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को फॉलो करते हैं। ठीक है, बट ये पूरा नेचर जो है डाइवर्सिटी पे चलता है। डाइवर्सिटी की वजह से जो है हम इतने डाइवर्स फॉर्म्स देख पा रहे हैं ना। ये डाइवर्सिटी का रीजन क्या है, वेरिएशन का रीजन क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसीलिए नेचर ने भी आगे बढ़ाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, और जितने भी हायर कॉम्प्लेक्स डोमिनेटिंग ऑर्गेनिजम्स है उन्होंने सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को ही अपनाया एज देयर मेन मीन्स ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो आइए देखा जाए क्या है। तो देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। बेसिकली इट इज द फॉर्म ऑफ रिप्रोडक्शन वेयर फॉर्मेशन ऑफ गैमीट टेक्स प्लेस। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स एंड फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स। ठीक है, फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमीट्स टेक्स प्लेस। ठीक है, अब इसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पे जब दो अलग अलग इंडिविजुअल या सेम इंडिविजुअल के अलग अलग सेक्सेस, ठीक है, अब देखिए क्या मैंने बोला उस बात को ध्यान दीजिए कि बोथ द सेक्सेस दैट इज मेल एंड फीमेल गैमीट्स, okay, the male and the female gametes can come from same body, और ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स या हर्माफ्रोडाइट। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिजम्स जैसे कि अर्थवॉर्म। ठीक है, जैसे कि अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म की ही बॉडी में, सेम बॉडी में ही कुछ ऊपर के सेगमेंट्स में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो मेल गैमीट बनाता है, और नीचे के सेगमेंट्स में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो फीमेल गैमीट बनाते हैं। तो सेम बॉडी में दोनों ही सेक्सेस हैं, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी। ठीक है, बोथ द सेक्सेस आर प्रेजेंट इन द सेम बॉडी, are present in the same body, then we call such an organism hermaphrodite। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बुलाते हैं, hermaphrodite या बाइसेक्सुअल, या हम वर्ड प्लांट्स के केस में, एनिमल्स के केस में हम hermaphrodite बोल दे रहे हैं, और प्लांट्स के केस में जो है हम इसको बाइसेक्सुअल या जो है हम लोग मोनोशियस बोलेंगे। ठीक है, बाइसेक्सुअल या मोनोशियस प्लांट्स के केस में। ठीक है, प्लांट्स के केस में अगर जिस पौधे पे बोथ द सेक्सेस प्रेजेंट हैं, मेल और फीमेल, तो ऐसे प्लांट को हम लोग मोनोशियस प्लांट बोलेंगे। ठीक है, या बाइसेक्सुअल प्लांट बोलेंगे। फाइन, और अगर एनिमल ऐसा है तो उसको हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल बोलेंगे। ठीक है, तो ये मेल और फीमेल गैमीट सेम बॉडी से भी आ सकते हैं और अलग बॉडी से भी आ सकते हैं। ठीक है, दे कैन कम फ्रॉम अ सेपरेट बॉडी ऑल्सो, बोथ द सेक्सेस इन सेपरेट बॉडी, both the sexes in separate bodies. Okay, then such a case is known as unisexual case। ठीक है, ऐसे केस को क्या बोलेंगे, यूनिसेक्सुअल केस। ऐसे केस को हम लोग बोलेंगे यूनिसेक्सुअल केस। ठीक है, या हम लोग बोलेंगे डाइशियस। क्या होगा, ध्यान दीजिए बेटा, यूनी है, डाइशियस, और ठीक है यहां पे यूनी है, डाइशियस। ओहो कहाँ गया, देखिए, हाँ
ये हो गया डाइशियस, ठीक है। अगर यूनिसेक्सुअल प्लांट है तो वो डाइशियस, और एनिमल है तो यूनिसेक्सुअल एनिमल, ठीक है। तो आप देखिए, अगर सेम सेक्स same body से both the sexes are present and they are producing the gametes from the same body, then such an animal is known as hermaphrodite and plant is known as monoecious or bisexual. So, and if both the sexes are in separate body, then that is unisexual. So, sexual reproduction involves formation of gamete that can come from same or different bodies, and then fertilization of gamete. Now, fertilization of gamete can take place outside or inside, ठीक। तो इंटरनल और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। इंटरनल विद इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक। और जनरली किस में होता है? जनरली फीमेल की बॉडी में होगा, ठीक है। या कहाँ पे? इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है, इन द सराउंडिंग एनवायरमेंट, ठीक है। और बेटा यहाँ का एग्जाम्पल जो है एक्सटर्नल का, इसका एग्जाम्पल एक तो फ्रॉग है, एक है ब्रायोफाइट्स, प्लांट्स में ही होते हैं ब्रायोफाइट्स, ठीक है। इनका फर्टिलाइजेशन कहाँ है? एक्सटर्नली होता है, मतलब ये लोग अपने गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट जो हैं बाहर अपने सराउंडिंग में रिलीज कर देते हैं, वहाँ पे जो है फर्टिलाइजेशन होगा। जबकि इंटरनल में क्या है कि जनरली ये होता है कि मेल विल ट्रांसफर द फीमेल गैमीट द मेल विल ट्रांसफर इट्स गैमीट इनटू द फीमेल बॉडी एंड देयर द फर्टिलाइजेशन विल टेक प्लेस। फाइन। अब ये एक इस फोटो का यहाँ लगाने का क्या पर्पस है? इस जार में आप देखिए तो बहुत सारे तरीके के फ्लावर रखे हुए हैं, है ना। क्या एक फ्लावर दूसरे फ्लावर से सेम है? नहीं, डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस ऑफ फ्लावर्स यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। तो ये जो शेप्स एंड साइजेस ऑफ फ्लावर जो है बेटा, ये क्या शो करते हैं? ये शो करते हैं प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट इज वेरिएशन। All the different shapes, colors and sizes of the flower is possible because of variation arising due to sexual reproduction, ठीक है। तो आइए देखा जाए कुछ differences between asexual and sexual reproduction। तो यहाँ पे क्या क्या है? Asexual reproduction only single parent is involved, whereas in sexual reproduction both male and female parents are involved. It occurs in unisexual plants, not necessary, not only in plants, in any organism. It occurs in bisexual plants. It occurs in lower plants. It occurs in higher plants. ठीक है, ऐसा नहीं है हायर प्लांट जैसे बनाना और एप्पल और इन सब में भी आपने पढ़ा, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, इसके बहुत एक्सेप्शंस भी हैं। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट, yes, fully developed reproductive parts are present. Then in most of the methods the original parent disappears because it has formed the next organism, the new offspring. Original parent remains alive after the process of reproduction, यहाँ पे intact रहता है। Process like gamete formation and fertilization is not seen. Here fertilization of gametes give rise to zygote, fine. Now why the sexual mode of reproduction is there? Simple answer is it gives rise to variation, ठीक है, it gives rise to variation. Sexual reproduction gives rise to variation. How is this variation arising? See, the male gamete is a product of meiosis, ठीक है, product of meiosis, and the female gamete is also a product of meiosis. Fine. Now in meiosis what happens? There is exchange of genetic material, isn't it? There is exchange of genetic material. जिन्होंने meiosis पढ़ा है उनको ध्यान होगा, या नहीं पढ़ा है तो हायर क्लास में पढ़ोगे कि वहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स जो है उसमें ओवरलैपिंग हो जाती है, ठीक है। नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स में ओवरलैपिंग हो जाती है ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये एक्सचेंज हो गया। ज़रा ये देखिए, एक सेकेंड, अगर मैं ये रेड कलर से बना दूँ तो ये आपको जो है दो क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, ये होमोलॉगस क्रोमोसोम कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या कहलाते हैं? होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक। इन क्रोमोसोम को बोलते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम, ठीक है। और ये क्रोमैटिड और ये क्रोमैटिड आपस में क्या है? नॉन सिस्टर, क्योंकि अलग अलग उससे आ रहे हैं ना क्रोमोसोम से। ये और ये आपस में क्या है? सिस्टर। क्या है ये? सिस्टर, ठीक।
तो जब नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स का ओवरलैपिंग होता है तो वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। तो मियोसिस की वजह से, मियोसिस में एक स्टेज आता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं जैसे कि अभी क्रॉसिंग ओवर, ठीक है, इसको क्या बोल रहे हैं, क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे जैसे आप देखोगे जितना एरिया ओवरलैप, अभी क्रॉसिंग ओवर जब खत्म हो जाएगा तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे कि एक पोर्शन जो था वो अब इनका रेड वाले क्रोमोसोम पे ब्लू का आ गया है क्रोमैटिड का हिस्सा, और ब्लू वाले पे रेड का आ गया है। इससे क्या हुआ, इसे बताइए, इस ब्लू क्रोमोसोम में वेरिएशन आया कि नहीं आया, आया कि नहीं आया ना, क्यों, क्योंकि ब्लू वाले के पास अब किसके कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेड वाले के, और रेड वाले के पास किसके हैं, ब्लू के, ठीक। तो क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस इज कॉजिंग वेरिएशन, इज कॉजिंग वेरिएशन, ठीक। नाउ नॉट जस्ट दिस, नाउ द मेल गैमीट इज जस्ट हाफ द नंबर, ठीक है। जो मेल गैमीट है बेटा वो हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम कैरी करता है, ठीक, दैट इज n, और जो फीमेल गैमीट है वो भी कैरी करता है n। जब दोनों फर्टिलाइज होंगे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होगा यहाँ पे, तो फर्टिलाइजेशन में मेल एंड फीमेल गैमीट के n प्लस n बेटा क्या बन जाएगा, 2n, ठीक, n प्लस n क्या बन जाएगा, 2n। तो जो न्यूली फॉर्म्ड ऑर्गेनिज्म है उसमें कुछ कैरेक्टर मेल पेरेंट के हैं, कुछ कैरेक्टर फीमेल पेरेंट के हैं, और कुछ एक तो एकदम मेल कैरेक्टर्स मेल पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे, कुछ एकदम फीमेल पेरेंट के कैरेक्टर्स होंगे, और कुछ जगह कैरेक्टर्स जो है मिक्स होके कई नए कैरेक्टर बनाएंगे। तो यही जो है क्या कहलाता है, वेरिएशन। इसी वजह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही वेरिएशन पॉसिबल है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन पॉसिबल नहीं है। और वेरिएशन क्या करता है बेटा, वेरिएशन कॉन्फर्स स्टेबिलिटी टू अ पॉपुलेशन, ठीक है, स्टेबिलिटी टू अ पॉपुलेशन, फाइन। कैसे, क्योंकि वेरिएशन की वजह से हर ऑर्गेनिज्म इन अ पॉपुलेशन के पास डिफरेंट एबिलिटी होगी टू टैकल द सिचुएशन, अलग तरीके से वो सर्कमस्टांसेस को टैकल करेगा, एनवायरमेंटल कंडीशन को अलग तरीके से फेस करेगा हर इंडिविजुअल, क्योंकि हर इंडिविजुअल एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है एट द जेनेटिक लेवल, ठीक है, जेनेटिक लेवल पे हम एक दूसरे से अलग हैं। तो इस वजह से हम सबके अंदर कॉम्पिटेंसी टू टैकल द एनवायरमेंटल कंडीशन जो है वो डिफरेंट है, एबिलिटी डिफरेंट है। प्लांट्स के केस में भी यही। तो ये सब अगर हम सब एक जैसे होते, तो अगर एक ससेप्टेबल होता तो इसका मतलब पूरी पॉपुलेशन ससेप्टेबल है, तो सब वाइप आउट हो जाते हैं, है ना। ऐसा नहीं होता है। कोविड का ही एग्जाम्पल अगर लें तो कुछ लोग जो है इस वायरस के को फेस नहीं कर पाए एंड अनफॉर्चुनेटली दे हैड टू लीव अस, है ना। बट जो है कई लोग फ्रंट लाइन पे काम कर रहे थे, कई लोग जो है जो डॉक्टर्स हैं, पुलिसमैन हैं, और भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, वो तो डायरेक्ट कांटेक्ट इन वायरस, डायरेक्ट कांटेक्ट में थे वायरस के, फिर क्यों नहीं उनको हुआ, क्योंकि हम सबके किसी भी सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करने का तरीका जो है वो अलग है बिकॉज ऑफ वेरिएशन। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत है, ठीक है। अब आइए देखा जाए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। देखिए, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ फ्लावर, ओके, रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द प्लांट इज अ फ्लावर। तो आइए सबसे पहले देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। तो जैसे ये देखिए, किसी भी फ्लावर में अगर हम बात करें, एक कंप्लीट फ्लावर में, ध्यान दीजिएगा बेटा, एक कंप्लीट फ्लावर में जो है 4 व्हर्ल्स होते हैं, ठीक है, 4 व्हर्ल्स, ठीक। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है, ये आपको जो कप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, जो फ्लावर का नीचे स्वोलन हिस्सा होता है, इसको कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं, थैलेमस, जिसके ऊपर फूल जो है टिका होता है, जो मोटा सा स्वोलन हिस्सा होता है वो थैलेमस। थैलेमस के ऊपर वाली वर्ल, ये वर्ल का हिस्सा नहीं है, थैलेमस के ऊपर वाली वर्ल को हम लोग कहते हैं कैलिक्स। क्या कहते हैं, कैलिक्स। तो इस हिसाब से आउटर मोस्ट वर्ल कौन हो गई, आउटर मोस्ट वर्ल जो है वो कौन है, कैलिक्स, ठीक। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल्स,
ठीक है, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज नोन एज सेपल। और ये आपको दिख रहा है ग्रीन इन कलर है, तो ये क्या करते हैं, जब आपने देखा होगा अभी फूल खिला नहीं होता है, अभी वो बड स्टेज में होता है, तो ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर से कवर्ड रहता है ना, वो ग्रीन स्ट्रक्चर क्या है, सेपल्स। तो ये क्या करते हैं, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ये हरे रंग के है ना, ठीक है, परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं, फाइन, और जो है बड का प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगला जो वर्ल है, ये जो आपको पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको कहते हैं कोरोला, ठीक है, इसको कह रहे हैं कोरोला, ठीक। कोरोला बेटा सेकंड वर्ल है, मतलब इनर टू दिस सेकंड वर्ल यहाँ पे, और इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, कोरोला, ठीक है, कोरोला। यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल्स, यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल्स। हिंदी में हम पेटल्स को क्या बोलते हैं, पंखुड़ी, ठीक है। तो ब्राइटली कलर्ड होते हैं पेटल्स अक्सर इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर्स में। एक तो हमें अच्छा लगता है देखने में, अगर सारे फूल एक ही रंग के होते हैं या बेरंग होते हैं तो कोई क्यों गिफ्ट करता किसी को फ्लावर, वो भी इतने महंगे बुकेज, है ना। तो एक तो दे गिव एस्थेटिक प्लेजर, सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाई दे आर कलर्ड इज टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन। अभी आगे हम देखेंगे पॉलिनेशन क्या है। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, पॉलिनेशन के लिए जो है पेटल्स जो है वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, दे परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, इसको इसमें डाल दें। पेटल्स जो है वो क्या कर रहे हैं बेटा, ब्राइटली कलर्ड हैं, ठीक है, ब्राइटली कलर्ड टू अट्रैक्ट, क्यों, द इंसेक्ट, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, ठीक है, टू अट्रैक्ट द इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, फाइन, क्लियर। तो ये जो है ये काम किसका है, कोरोला का, ठीक है, किसका है, कोरोला का, ठीक है बेटा। अब जैसे मैंने आपको बताया ये एक कंप्लीट फ्लावर है, तो ये दोनों जो वर्ल हैं ये कहलाते हैं एसेसरी वर्ल्स। क्या कहलाएंगे, एसेसरी वर्ल्स, ठीक है, एसेसरी वर्ल्स। ये एसेसरी वर्ल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं ले रहे हैं, एसेसरी वर्ल्स आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रिप्रोडक्शन। तो फिर रिप्रोडक्शन में पार्ट लेने वाले वर्ल्स कौन हुए, थर्ड एंड फोर्थ, जो कि है ये आपको दिख रहा है यहाँ पे 6-7 नंबर से जो लेबल्ड हैं, ये आप देखिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा, यहाँ पे जो है ये है स्टेमन, क्या है, स्टेमन। और ये पार्ट ऑफ द स्टेमन जो है, ये ऊपरी हिस्सा जो है ये है एंथर, मैं आपको पूरा डिटेल में अभी स्ट्रक्चर दिखाऊंगी। और ये है फिलामेंट, ठीक है, ये है एंथर और फिलामेंट। सारे स्टेमन्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, क्या बोलेंगे, एंड्रोशियम, ठीक है। तो क्या है, एंड्रोशियम is the male reproductive part of the flower. Androecium is the male reproductive part of the flower. Fine? Clear? हाँ, ये जो है ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, फाइन। और जो है यहाँ पे अब अगर हम लोग देखें तो एंड्रोशियम जो है, और इसकी यूनिट को क्या बोल रहे हैं, स्टेमेंस, ठीक है। और स्टेमेंस दिखते कैसे हैं, उनमें एक स्टॉक होता है और एक ऊपर ऐसे स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है, एंथर और फिलामेंट, ठीक। एंड्रोशियम क्या है बेटा, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फाइन। और इसके बाद आपको ये जो येलो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये येलो स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे, ये है पिस्टिल, क्या है, पिस्टिल या कार्पेल, ठीक है, पिस्टिल या कार्पेल। और इसके पार्ट्स देखिए, सबसे ऊपरी हिस्सा जो है वो है स्टिग्मा, ठीक, फिर है स्टाइल, फिर है ओवरी और फिर है ओव्यूल, ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओव्यूल, ठीक। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेक्स्ट वर्ल है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, यानी द इनर मोस्ट वर्ल इज द गाइनीशियम, ठीक है,
गाइनीशियम इज नोन एज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। और इनकी यूनिट को क्या बोलते हैं, पिस्टिल या कार्पल, ठीक है, पिस्टिल या कार्पल। अब इनके पार्ट्स देखिए तो कैसे हैं, इनके पार्ट्स हैं ये, ऊपर एक कप लाइक स्ट्रक्चर होगा, ये जो कप लाइक स्ट्रक्चर है बेटा इसको कहते हैं स्टिग्मा, इसी पे आके पॉलन ग्रेन लैंड करेगा। ये सुराहीदार गर्दन जैसा हिस्सा जो है इसको बोलते हैं स्टाइल। ये जो स्ट्रक्चर है सोलन बेस है इसको कहते हैं ओवरी, और ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ठीक है। तो ये हो गया आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। तो आप देखें एसेसरी वर्ड्स जो हैं वो कैलिक्स और कोरोला है। यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल, यूनिट ऑफ कोरोला इज पेटल। Sepals are green in color, they perform photosynthesis. Petals are brightly colored, they attract the insect for pollination. फिर उसके बाद जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट आता है, जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है। ये क्या है यहाँ पे, वो है एंड्रोशियम। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यूनिट ऑफ एंड्रोशियम इज स्टेमन, यानी ढेर सारे स्टेमन्स को साथ में क्या बोला जाएगा, एंड्रोशियम, बंडल ऑफ स्टेमन्स। और इसमें दो हिस्से हैं, फिलामेंट और एंथर, ठीक है। उसके बाद जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो है गाइनीशियम, जिसके यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, पिस्टल या कार्पल। इसमें तीन हिस्से हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक। अब देखिए जिस फ्लावर में, ठीक है, ऑल द फोर वर्ल्स आर प्रेजेंट, ऑल द फोर वर्ल्स आर प्रेजेंट, ठीक है, जिस फ्लावर में ऑल द फोर वर्ल्स आर प्रेजेंट, वी विल कॉल सच अ फ्लावर एज a complete flower or a bisexual flower, ठीक है, और we can call it as a monoecious flower, ठीक है। क्या कह सकते हैं, इनमें से कोई भी नाम दे सकते हैं, जिसमें चारों ही वर्ल्स प्रेजेंट हैं, ठीक। इसका एग्जाम्पल है चाइना रोज, हिबिस्कस, जो गुड़हल का फूल होता है, ठीक है, हिबिस्कस यहाँ पे, ठीक। इसको शू फ्लावर भी बोला जाता है क्योंकि इसको शू पॉलिश में भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ इसको पूजा में देवी को चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगला है कि ओनली 3 वर्ल्स आर प्रेजेंट, 3 वर्ल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। अगर सिर्फ 3 वर्ल्स हैं तो अगर इस वर्ल्ड में, ठीक है, अगर सिर्फ 3 वर्ल्स है और इसमें जो है 2 केसेस हो सकते हैं, यानी क्या, स्टेमेंस हैं, कैलिक्स है, कोरोला है, ठीक है। अगर ये कहानी है स्टेमन, कैलिक्स, कोरोला, तो ऐसे फ्लावर को हम लोग क्या बोलेंगे, हम लोग इसको बोलेंगे मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर, ठीक है। क्या बोलेंगे, मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर, ठीक है, मेल फ्लावर या स्टैमिनेट फ्लावर, ठीक है। और अगर यहाँ पे जो है क्या क्या है, पिस्टिल है बेटा, और कैलिक्स है, और कोरोला है, इसको हम लोग बोलेंगे फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, और ये हो गया, ठीक है, फीमेल फ्लावर और पिस्टिलेट फ्लावर, ठीक है। और ऐसे फ्लावर्स को बेटा इनकम्प्लीट फ्लावर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये कंप्लीट चारों वर्ल्स इसमें प्रेजेंट नहीं है, इनकम्प्लीट फ्लावर्स बोलेंगे। तो अगर मेल पार्ट प्रेजेंट है तो स्टैमिनेट, अगर फीमेल पार्ट प्रेजेंट है तो पिस्टिलेट, ठीक है। अब क्या है, मान लीजिए दोनों ही नहीं प्रेजेंट हैं, ठीक, ओनली 2 वर्ल्स आर प्रेजेंट, ओनली 2 वर्ल्स आर प्रेजेंट, तो ऐसे फ्लावर्स को क्या बोला जाएगा, इस केस में क्या हो जाएगा, इफ बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर एब्सेंट, इफ बोथ स्टेमन एंड पिस्टिल आर एब्सेंट, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूटर फ्लावर्स, क्या बोलेंगे, न्यूटर
फ्लावर्स, बोगनवेलिया इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, जो नाइदर मेल है नॉर फीमेल है, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसमें कोई भी सेक्सुअल पार्ट जो है वो प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो एक बार और देख लें, फ्लावर में कितने वर्ल्स होते हैं बेटा, 4 वर्ल्स होते हैं, क्या क्या है, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम, गाइनीशियम, यूनिट ऑफ कैलिक्स इज सेपल्स, यूनिट ऑफ कोरोला पेटल, एंड्रोशियम का यूनिट स्टेमन, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके 2 हिस्से हैं, एंथर और फिलामेंट, और फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो कि है गाइनीशियम, उसका यूनिट है पिस्टिल या कार्पल, उसके 4 पार्ट्स हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल, ठीक है। और ये सब कहाँ पे रेस्ट करते हैं, कप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड थैलेमस। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो जो मेल गैमेटोफाइट है यही है पॉलन ग्रेन, ठीक है, द मेल गैमेटोफाइट इन फ्लावर्स इज पॉलन ग्रेन। तो जब आप एंथर को कट ओपन करेंगे तो आपको ऐसा एंथर दिखाई देगा, ठीक है, टेट्रास्पोरेंजिएट एंथर, ठीक है। एंथर को जब कट किया और ओपन किया तो आपको ऐसा एंथर दिखाई देगा जिसमें 4 स्पोरेंजिया हैं, 4 स्पोरेंजिया हैं, ठीक। ये इस वजह से हम लोग इसको क्या बोल रहे हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रास्पोरेंजिएट। अब इनके अंदर जो है ऐसी सेल्स हैं, इन माइक्रोस्पोर्स के अंदर, इन स्पोरेंजियस के अंदर जो सेल्स हैं वो माइक्रोस्पोरोसाइट हैं, ठीक है, क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोरोसाइट, यानी माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या कहलाएंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल, जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा, वो सेल जिससे माइक्रोस्पोर बनेगा। अब इसमें क्या होगा बेटा, मियोसिस होगा, मियोसिस 1 हुआ, ठीक, 2 सेल बनी, मियोसिस 2 हुआ, 4 सेल बनी, चारों सेल जो है एक दूसरे से अलग हो गई, ठीक, चारों सेल जो है एक दूसरे से अलग हो गई। समझिएगा, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, 4 माइक्रोस्पोर्स, 4 माइक्रोस्पोर्स, ठीक है, माइक्रोस्पोर्स, क्लियर। और एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बन जा रहा है, एक माइक्रोस्पोर से एक पॉलन ग्रेन बन गया, ठीक। तो जो है इससे क्या बनेंगे, 4 पॉलन ग्रेन, यानी जो है यहाँ पे अगर देखें तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने पॉलन ग्रेन बने, 4, ठीक। तो बस ये कुल मिला के इतना जानना है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट में कि जब आप एंथर को ओपन करेंगे तो एंथर के अंदर 4 स्पोरेंजियाज हैं, इसलिए हम इस एंथर को क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट, ठीक। इन स्पोरेंजिया के अंदर जो है क्या प्रेजेंट है, माइक्रोस्पोरोसाइट, ढेर सारी माइक्रोस्पोरोसाइट। माइक्रोस्पोरोसाइट को क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल, क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 एक सेल से डिवाइड होके 2 सेल बने, मियोसिस 2 एक सेल से डिवाइड होके, जो 2 सेल से डिवाइड होके 4 बन गए। अब ये चारों सेल्स जो है एक दूसरे से चिपकी हुई थी, अब ये सेपरेट हो जाएंगी और चारों सेपरेट होके अपना अपना पॉलन ग्रेन बनाएंगी, ठीक। तो द मेल गैमेटोफाइट इज पॉलन ग्रेन, ठीक है। पॉलन ग्रेन बेटा जो है आप अगर देखें तो ये है पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स हैं, ठीक है, पॉलन ग्रेन की 2 लेयर्स हैं और कई दिनों तक पॉलन ग्रेन, कई महीनों तक भी वाइबल रहता है, रिप्रोडक्शन के लायक रहता है, क्योंकि उसके पास 2 लेयर्स हैं, एक है एक्साइन और दूसरा अंदर का लेयर जो है उसको कहते हैं इंटाइन, ठीक है, अंदर का लेयर है उसको कहते हैं इंटाइन, ठीक है, ये इंटाइन, फाइन। एक्साइन जो है बेटा ये हार्ड है और इंटाइन जो है ये सॉफ्ट है, तो इसी एक्साइन की वजह से जो है पॉलन ग्रेन कई दिनों तक वायबल रह जाता है, ठीक। अब आप देखिए ये पॉलन ग्रेन जो है, एक पॉलन ग्रेन के अंदर जो पॉलन ग्रेन है, एक पॉलन ग्रेन के अंदर आप देख रहे 2 स्पर्म सेल है, 2 स्पर्म सेल मतलब 2 मेल गैमीट, 1 पॉलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमीट्स। इसका क्या फायदा है, क्या होगा, ये अभी आगे हम लोग देखेंगे। 1 पॉलन ग्रेन हैज 2 मेल गैमीट्स, फाइन, जो अपॉन जर्मिनेशन आपको दिखाई देगा, ठीक है। अब आते हैं डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट में। तो यहाँ पे क्या है बेटा, ओव्यूल के अंदर जो है, ओव्यूल के 2 एंड्स हैं यहाँ पे, एक है चलाजल एंड
और दूसरा एंड जो है वो कहलाता है माइक्रोपाइलर एंड, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, तो ओव्यूल के दो एंड्स हैं, एक है चलाजल एंड और एक है माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, अब यहाँ पे भी अंदर क्या है, मेगास्पोरोसाइट, यानी कौन सी सेल, मेगास्पोर मदर सेल। कौन सी सेल, मेगास्पोर मदर सेल। ठीक, मेगास्पोर मदर सेल। वन मेगास्पोर मदर सेल, वन मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस। ठीक है, अंडरगो मियोसिस। ठीक है, और मियोसिस से वो प्रोड्यूस करेंगे, क्या प्रोड्यूस करेंगे, वन मेगास्पोर मदर सेल विल अंडरगो मियोसिस टू प्रोड्यूस, मियोसिस से, मियोसिस वन से दो सेल्स बनी, फिर उसके बाद मियोसिस टू हुआ तो चार बन गई। ठीक है, चार हो गई, जिसमें से बेटा तीन जो है वो डीजेनरेट हो जाएंगी, तीन जो है वो डीजेनरेट यानी खत्म हो जाएंगी। तो कितनी बची, वन। तो वन क्या बचा, वन बचा फीमेल गैमेटोफाइट, या अभी गैमेटोफाइट नहीं बोलेंगे, यहाँ हम इसको मेगास्पोर बोलेंगे। ठीक है, अभी मेगास्पोर बोलेंगे, इसका डेवलपमेंट होगा तो ये गैमेटोफाइट बनेगा। ठीक है, वन मेगास्पोर। ठीक है, तो एक मेगास्पोर मदर सेल से कितने मेगास्पोर बन रहे हैं, एक, जबकि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितने माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, चार। ठीक, तो वन मेगास्पोर मदर सेल इज गिविंग राइज टू वन मेगास्पोर। वो मेगास्पोर जो बचता है उसको हम लोग कहते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर। यहाँ पे देखिए मियोटिक टेट्राड बना, जो यहाँ पे बना था, जिसमें से तीन जो है वो खत्म हो गए, डीजेनरेट हो गए, एक फंक्शनल बचा। ये देखिए डीजेनरेटिंग मेगास्पोर्स आपको दिख रहा होगा। ये इसमें क्या होगा, माइटोसिस। अब इसमें मियोसिस ना होके क्या होगा, माइटोसिस। तो एक सेल डिवाइड करके दो, दो से चार, चार से आठ, लेकिन कहीं पे भी सेल डिवीजन नहीं हो रहा है, सिर्फ क्या हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन विदाउट सेल सेल्यूलाइजेशन, यानी विदाउट सेल डिवीजन। ठीक है, सेल डिवीजन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, न्यूक्लियर डिवीजन। ठीक है, अब आप देखिए तो ये जो है ये बन जाएगा मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। ये क्या बन जाएगा, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट। कैसा दिखाई देगा ये जो आपका है ये गैमेटोफाइट ऐसा दिखेगा। 8 सेल्स हैं इसमें। ठीक है, तो कैसा दिख रहा है, एक तरफ जो है बेटा यहाँ पे 3 सेल्स होंगी और इधर भी एक सेल है, ये एक लार्ज सेंट्रल सेल होगा, ये जो है लार्ज सेंट्रल सेल है। फाइन, और आप देखिए इन सेल्स के हर सेल के अंदर न्यूक्लियस बना दें। ठीक है, ये चीज अब अगर आप देखें लेबलिंग करा जाए तो इस एंड को बोला जाता है माइक्रोपाइल एंड। ठीक, और इस एंड को बोला जाएगा चलाजा एंड। ठीक, माइक्रोपाइल एंड एंड चलाजा एंड। पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल एंड की तरफ से होगी। क्यों होगी, अभी देखिए ये जो नीचे माइक्रोपाइल की तरफ सेल्स हैं इनको बोलते हैं सिनर्जिड्स। क्या बोलेंगे, सिनर्जिड्स। ये जो सेल है इसको बोला जाएगा एग या ओवा। ये इसके ऊपर जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर लगे इसको बोला जाता है फिलीफॉर्म अपैरेटस। फिलीफॉर्म अपैरेटस, इन सब का काम है, फिलीफॉर्म और सिनर्जिड्स का काम है पॉलन ट्यूब को रास्ता दिखाना, टू गाइड द एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब इनसाइड द एग। ठीक है, ठीक, और जो है यहाँ पे आप देखें तो ये जो है ये है सेंट्रल सेल। क्या है ये, सेंट्रल सेल। हर जगह मैंने एक न्यूक्लियस बनाया, इसमें 2 बनाए, ये है पोलर न्यूक्लियाई, पोलर न्यूक्लियाई। और ये जो 3 सेल्स आपको दिख रही हैं ये हैं एंटीपोडल सेल्स। ठीक है, एंटीपोडल सेल्स। ठीक, तो आप यहाँ पे देखोगे कि भाई डिवीजन तो 8 बार हुआ था, 4 सेल्स क्या हुए थे, है ना, यहाँ पे मतलब 8 सेल्स बनाने के लिए। ये देखिए है कि नहीं, जब डिवीजन हुआ तो एक बार माइटोसिस हुआ, दूसरी बार हुआ, एक बार माइटोसिस हुआ तो 1 से 2 बने, दूसरी बार हुआ तो 2 से 4 बने, तीसरी बार हुआ तो 4 से 8 न्यूक्लियस बन गए। लेकिन कहीं पे भी सेल डिवीजन अभी नहीं हुआ था। ठीक,
सेल डिवीजन कब हुआ, यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे सेल्स हैं 7 गिने तो, और न्यूक्लियस है 8, ठीक है। सेल्स हैं 7 और न्यूक्लियस है 8। तो जो गैमेटोफाइट है, जो फीमेल गैमेटोफाइट है, इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक, ठीक। ये एम्ब्रियो सैक कैसा है बेटा, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। देखिए 3 सेल्स और 3 सेल्स इधर, क्या हो गए 6, एक सेंट्रल सेल 7। क्या हुआ, सेंट्रल सेल में 2 न्यूक्लियस आ गए, वहां पे डिवीजन नहीं हुआ, मतलब हर जगह एक एक न्यूक्लियस था और सेल डिवीजन हो गया। यहाँ पे 2 न्यूक्लियस थे और सेल जो है एक ही रह गया। तो कैसा स्ट्रक्चर है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। कैसा एम्ब्रियो सैक है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट। इनको जो है साथ में हम लोग बोलते हैं द एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं, द एग अपैरेटस, द सिनर्जिड्स एंड द एग, ठीक है, फाइन। अब आप समझिए क्यों पॉलन ट्यूब की एंट्री माइक्रोपाइल की तरफ से होती है, क्योंकि फीमेल गैमीट यहीं पर है, इस वजह से। अगर चलाजा की तरफ से आता तो दूर आना पड़ता। एंट्री ऑफ द पॉलन ट्यूब इज फ्रॉम द माइक्रोपाइलर एंड, फाइन। अब आइए पॉलिनेशन पे आते हैं। देखिए क्या होता है पॉलिनेशन, प्रोसेस क्या है, इट इज द ट्रांसफर ऑफ pollen grain from the anther to stigma, ठीक है, एंथर टू स्टिग्मा। एंथर जब मैच्योर हो जाएगा, सॉरी जब पॉलन ग्रेन मैच्योर हो जाएगा एंथर के अंदर, तो उसका हो जाएगा डाइसेंस, किसका, एंथर का। डाइसेंस मतलब बर्स्ट हो जाएगा एंड द पॉलेंस विल बी रिलीज, ठीक है। आइए तो अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है। देखिए 2 तरीके के पॉलिनेशन होंगे, एक तो होगा सेल्फ पॉलिनेशन, एक होगा क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। सेल्फ पॉलिनेशन में भी 2 टाइप्स है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, ठीक है, ऑटोगैमी और जिटोनोगैमी, ठीक है। अब देखिए बेटा, अगर अपने ही एंथर से अपने ही स्टिग्मा पे आ जा रहे हैं, समझिए सेम फ्लावर के एंथर से उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन आ जा रहा है तो इसको कहा जाएगा ऑटोगैमी। यहाँ पे जो है कोई भी वेरिएशन अराइज नहीं करेगा, क्योंकि फ्लावर तो सेम है ना। यहाँ पे दिख रहा है आपको, प्लांट तो फ्लावर यहाँ पे सेम है, प्लांट नहीं फ्लावर, ठीक है, फ्लावर इज सेम, ठीक। तो यहाँ पे कोई वेरिएशन नहीं आएगा। ये ज़्यादातर कैसे फ्लावर्स में होता है, क्लोज्ड फ्लावर्स में होता है, क्लोज्ड फ्लावर्स, ठीक। जैसे कि एग्जाम्पल अगर हम लोग ले तो क्या है, वायोला और क्या है, कॉमेलिना। ये सब ऐसे फ्लावर्स हैं जो ऑटोगैमी शो करते। क्या है इसमें, अपने ही एंथर से अपने ही स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हुआ, तो इसको ऑटोगैमी बोलेंगे। जिटोनोगैमी क्या है बेटा, यहाँ फ्लावर तो डिफरेंट हो जा रहा है लेकिन प्लांट सेम रह रहा है, पेरेंट प्लांट इज सेम बट द फ्लावर्स आर डिफरेंट। अपने ही प्लांट के एक फ्लावर के एंथर से अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे आ जाने को क्या बोला जाएगा, जिटोनोगैमी। तो इसलिए जिटोनोगैमी क्या है, फंक्शनली तो ये क्रॉस पॉलिनेशन हो गया, फंक्शनली ये क्रॉस पॉलिनेशन है, ठीक है, जिटोनोगैमी। समझ रहे हैं बात, क्योंकि क्रॉस तो हो ही गया ना भाई, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे गया क्रॉस, लेकिन जेनेटिकली तो सेम है ना, तो ये जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन है, ठीक है। जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन, फंक्शनली इट इज क्रॉस पॉलिनेशन, जेनेटिकली जिटोनोगैमी इज सेल्फ पॉलिनेशन। फंक्शनली क्योंकि फ्लावर चेंज हो गया, जेनेटिकली क्योंकि पेरेंट प्लांट तो सेम है ना, तो एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स हैं और एक के एंथर से दूसरे के स्टिग्मा पे अगर फॉल करते तो इसको क्या बोला जाएगा, जिटोनोगैमी। अब आता है तीसरा टाइप जो है प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन, जो फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों है, कि एक प्लांट के एंथर से दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे आ रहा है। एक प्लांट है, प्लांट ए, उसमें एक फ्लावर है, उसके फ्लावर के एंथर से पॉलन ग्रेन निकल के प्लांट बी के फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड करता है, तो इसको बोला जाएगा जीनोगैमी। क्या बोला जाएगा, जीनोगैमी। ये फंक्शनली और जेनेटिकली दोनों ये क्रॉस पॉलिनेशन है। यहाँ पे प्लांट ही चेंज हो जा रहा है, यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन जो है वो अराइज करेंगे, देयर विल बी जेनेटिक वेरिएशन सीन। तो कितने टाइप्स के पॉलिनेशन हो गए, सेल्फ और क्रॉस। सेल्फ 2 टाइप का हो गया, ऑटोगैमी
और जिटोनोगैमी, ऑटोगैमी में बेटा सेम फ्लावर के एंथर से सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो ऑटोगैमी है। और जिटोनोगैमी में क्या है, प्लांट सेम है बट फ्लावर्स डिफरेंट है। अपने ही प्लांट के फ्लावर से अपने ही प्लांट के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे अगर पॉलन ग्रेन लैंड कर रहा है तो वो क्या है, जिटोनोगैमी। इसलिए ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है बट जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। और क्रॉस पॉलिनेशन में आता है जीनोगैमी। जीनोगैमी में क्या है, देयर इज कंप्लीट क्रॉस पॉलिनेशन, प्लांट ही अलग है। एक प्लांट के फ्लावर से पॉलन ग्रेन आके दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड करेगा। ठीक है, अब आइए देखिए कैसे ये पॉलिनेशन हो रहा है, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये देखिए ये कौन कौन है, पहले एजेंट है इंसेक्ट्स। ठीक है, एजेंट कौन है, इंसेक्ट। तो सबसे जो इनके मेजर पॉलिनेटर हैं वो है इंसेक्ट्स। ठीक है, इंसेक्ट्स के थ्रू पॉलिनेशन। और जिन फ्लावर्स का इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, ये फ्लावर्स कैसे होते हैं, ब्राइटली कलर्ड होते हैं बेटा, ब्राइटली कलर्ड। और इसमें नेक्टर भी बहुत ज़्यादा होता है, नेक्टर यानी फ्लावर जूस जो फ्लावर में, इसीलिए तो इंसेक्ट आएंगे। बिना रिवॉर्ड के कोई आपका काम नहीं करेगा, रिवॉर्ड देना पड़ेगा। तो इंसेक्ट को क्या रिवॉर्ड देगा, फ्लावर नेक्टर देगा। रिवॉर्ड किस फॉर्म में देगा, नेक्टर के फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखिए अगला जो है ये क्या है, वाटर पॉलिनेशन। ठीक है, वाटर के थ्रू अगर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो रहा है तो ये है। अब यहाँ पे देखिए जो मेल फ्लावर है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है। ठीक है, मेल फ्लावर जो है वो पानी के अंदर सबमर्ज्ड है, वो अपने पॉलन ग्रेन रिलीज कर देता है पानी के अंदर, और वो पॉलन ग्रेन जो है फीमेल फ्लावर तक पानी के करंट्स के साथ तैरते हुए पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन है बेटा, जो वाटर के साथ अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो उसमें पॉलन ग्रेन्स को क्या होना चाहिए, यहाँ पे पॉलन ग्रेन्स की कोटिंग होनी चाहिए म्यूसिलेज से, म्यूसिलेजिनस कोटिंग, म्यूसिलेजिनस कोटिंग ऑन पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कोटिंग ऑन पॉलन ग्रेन्स। ठीक है, ये होना चाहिए ताकि म्यूसिलेजिनस कोटिंग क्या है बेटा, एक गमी स्टिकी सी कोटिंग है ताकि पानी से भीगे नहीं पॉलन ग्रेन। पानी से भीग जाएगा तो भारी हो जाएगा तो डूब जाएगा। डुबाना नहीं है पॉलन ग्रेन को, उसको हल्का रखना है, सूखा रखना है। तो सूखा रखने के लिए उसके ऊपर क्या कोटिंग कर दो, म्यूसिलेज की। म्यूसिलेज एक गमी सा सब्सटेंस है जो वाटर को अंदर एंटर नहीं करने देगा। ठीक है, और ये आखिरी जो है ये क्या है, विंड पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन। ठीक, इस केस में पॉलन ग्रेन को कैसा होना चाहिए, लाइट। ठीक है, कैसा होना चाहिए, लाइट पॉलन ग्रेन। और स्टिग्मा को कैसा होना चाहिए, हैरी स्टिग्मा, हैरी, हैरी वाला नहीं, हैरी। ठीक, स्टिग्मा। ठीक, ताकि आराम से जो भी विंड के थ्रू उड़ता हुआ पॉलन ग्रेन आए तो स्टिग्मा के बालों में चिपक जाए, हैरी स्टिग्मा होगा। तो हर के अडाप्टेशन है कुछ कुछ। जो फ्लावर इंसेक्ट पॉलिनेशन कर रहे हैं वो ब्राइटली कलर्ड होते हैं, उनमें नेक्टर होता है। जो वाटर के थ्रू करते हैं उसमें म्यूसिलेजिनस कोटिंग प्रेजेंट है ऑन द पॉलन ग्रेन। और जो विंड के थ्रू कर रहे हैं इनमें जो है लाइट पॉलन ग्रेन होता है और हैरी स्टिग्मा है। क्लियर? तो ये तो हो गए एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। अब आगे देखते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक, तो फर्टिलाइजेशन क्या है, अब देखिए बेटा, पॉलन ग्रेन्स हैव फॉलन ऑन टू द स्टिग्मा। ठीक है, स्टिग्मा पे गिर गए। अब ये यहाँ क्या है, जर्मिनेशन ऑफ द पॉलन ग्रेन विल टेक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पॉलन ग्रेन लैंड्स ऑन स्टिग्मा। ठीक है, लैंड्स ऑन स्टिग्मा, देन व्हाट हैपेंस, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक, आई एम राइटिंग PG फॉर पॉलन ग्रेन। ठीक है, जर्मिनेशन हुआ, क्या हो जाएगा जर्मिनेशन में, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब। क्योंकि बेटा पॉलन ग्रेन खुद इतना बड़ा है वो स्टाइल में फिट नहीं आएगा, इसलिए वो सिर्फ क्या करता है, एक्साइन बाहर रह जाता है। जो मैंने आपको बताया था हार्ड कवरिंग है, तो एक्साइन बाहर रह जाता है और जो इंटाइन है वो ग्रो करके अंदर आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। ठीक है, वो अंदर ग्रो करके आता है इन द फॉर्म ऑफ ट्यूब। तो जैसे देखिए ये आपको बगल में वीडियो में भी दिख रहा है और वैसे भी आप देखिए यहाँ पे, तो ये ओवरी है, यहाँ पे ये पॉलन ग्रेन जब गिरेगा तो आप देखिए वहाँ पे, यहाँ पे आप देखेंगे
द pollen tube has grown, ठीक है, ये दिस इज नोन एज जर्मिनेशन ऑफ pollen grain. pollen grain जो है वो ग्रो करेगा और क्या बनाएगा, जर्मिनेट करेगा और बनाएगा pollen tube. ठीक, ये pollen tube कहाँ एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से. कहाँ एंटर करेगा, माइक्रोपाइलर एंड से. ठीक, एंटर्स द एम्ब्रियो सैक फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड. ठीक है, फ्रॉम द माइक्रोपाइल एंड. ठीक है, माइक्रोपाइल एंड. ठीक है, तो अब तो एंट्री हो गई, देखिए माइक्रोपाइल. अब आइए देखिए आगे क्या होता है. देखिए एक फिनोमेना है जो सिर्फ और सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट्स यानी एंजियोस्पर्म्स में होता है, सीड प्रोड्यूसिंग में, वो है डबल फर्टिलाइजेशन. ये जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप देखें यहाँ पे कि हाँ, ये अगर आप देखें सबसे पहले तो ये सब मियोसिस वगैरह हमने डिस्कस कर लिया है. ठीक है, पॉलिनेशन हो गया यहाँ तक. पॉलिनेशन के बाद बेटा germinated pollen grain is falling on the stigma. ठीक है, and they are carrying 2 sperms in the pollen tube. One pollen grain carries 2 male gametes, that is 2 sperms in the pollen tube. This pollen tube is entering the embryo sac. Pollen tube is entering the embryo sac. ठीक, और अब इसके आगे क्या होता है वो आपको मैं बताती हूँ. ठीक है, इससे ज़्यादा जो है मैं बताती हूँ कि क्या है. देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि जब पॉलन ट्यूब जो है एंटर कर गया माइक्रोपाइल एंड से, तो आपको एम्ब्रियो सैक का डायग्राम याद होगा. एम्ब्रियो सैक के डायग्राम में जो है आप देखिए क्या था, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ कौन सी सेल्स थी, याद करिए, सिनर्जिड्स थी ना, और चलाजल एंड की तरफ एंटीपोडल सेल्स थी. ये सबका काम अब खत्म. एंटीपोडल सेल वगैरह ये लोग डिजेनरेट कर जाएंगी फर्टिलाइजेशन के बाद. ठीक है, यहाँ पे फिलीफॉर्म अपैरेटस हैं और ये आपकी जो थी वो सेंट्रल सेल थी. ठीक है, ये सेंट्रल सेल थी. ठीक है, यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई थे. फाइन. ये अब देखिए पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई है माइक्रोपाइल एंड से. पॉलन ट्यूब जो है वो इधर से एंटर करा है. ठीक, माइक्रोपाइलर एंड से. ठीक है, माइक्रोपाइलर एंड से. अब जो है यहाँ पे जो फीमेल गैमीट है एग, वो कैसी है, फीमेल गैमीट जो एग है उसके पास मैंने आपको बताया था मियोसिस से जो बनेंगे सेल्स उनमें हाफ क्रोमोसोम होता है. तो एक मेल गैमीट जो है वो यहाँ पहुँच गया. ठीक है, एक मेल गैमीट जो है वो यहाँ पहुँच गया. ठीक, और जो मेल गैमीट जब यहाँ पहुँच गया तो दोनों का फ्यूजन होगा जिसको फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं. ठीक है, तो एग प्लस द मेल गैमीट, ये मेल गैमीट भी कैसा है, एन, तो n प्लस एन बेटा क्या हो जाएगा, 2n. ठीक, 2n कौन सा स्ट्रक्चर है, जाइगोट. ये जाइगोट डेवलप करके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. ठीक है, तो क्या हुआ, एक जो मेल गैमीट है वो कहाँ एंटर करा, एग सेल में. एग सेल में उसने किसके साथ फर्टिलाइज किया, न्यूक्लियस ऑफ द एग. न्यूक्लियस ऑफ द एग कैसा था, हाफ, और मेल गैमीट भी कैसा था, हाफ. दोनों फर्टिलाइज होके बने फुल, दैट इज 2n, और क्या स्ट्रक्चर बना, जाइगोट. यही जाइगोट आगे डेवलप होके क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. अब अभी भी एक मेल गैमीट बचा है ना, तो ये मेल गैमीट कहाँ पहुँच जाएगा, एक मेल गैमीट जो है वो पहुँच जाएगा, एक मेल गैमीट रिलीज करने के बाद वो यहाँ पहुँच जाएगा सेंट्रल सेल में. ठीक, तो इट विल रिलीज इट्स मेल गैमीट इन द सेंट्रल सेल. अब देखो बेटा सेंट्रल सेल कैसा है, पोलर न्यूक्लियाई. पोलर न्यूक्लियाई जो है बेटा n प्लस एन है ना, प्लस मेल गैमीट कैसे हैं, मेल गैमीट, जो मेल गैमीट हैं वो कैसे हैं, वो n है. तो अब आप देखो यहाँ पे कितने n हो गए, 3n हो गए ना, 3n.
यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, 2 पोलर न्यूक्लियाई और 1 मेल गैमीट, इसीलिए इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रिपल फ्यूजन। क्या बोला जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, क्या बोला जाएगा? ट्रिपल फ्यूजन। क्यों बोला जाएगा? क्योंकि 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, 2 पोलर न्यूक्लियाई से और 1 बचा हुआ जो मेल गैमीट था उससे, तो n + n + n 3n। ये जो 3n स्ट्रक्चर बनता है इसको बोलते हैं पेन। क्या बोलते हैं? पेन। जो आगे चल के खाना बनेगा एम्ब्रियो के लिए इसको बोलेंगे एंडोस्पर्म, इसको बोलेंगे एंडोस्पर्म। ठीक, जैसे बादाम में, मूंगफली में जो हम लोग खाते हैं, ठीक है, ये सब चीजें, ऐसे ही एंडोस्पर्म जो है वो फूड जो है वो एम्ब्रियो के लिए स्टोर्ड है। कई बार एम्ब्रियो पूरा खाना खत्म कर जाता है और कई बार बच जाता है, तो वो जो बचे हुए सीड्स हैं वो हम लोग खाते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाती हैं। अगर खत्म हो गया तो नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स कहलाती हैं। ठीक, अब आप सोच रहे हैं पेन का फुल फॉर्म क्या है, तो पेन का फुल फॉर्म है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियाई या एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। ठीक है, ये पेन का फुल फॉर्म है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आप देखिए, एक पॉलन ग्रेन से 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ एक सिंगल एम्ब्रियो सैक का। एक पॉलन ग्रेन से 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ एक एम्ब्रियो सैक का। एक मेल गैमीट ने एग को फर्टिलाइज किया यहाँ पे, और उस फर्टिलाइजेशन में क्या बना? एक डिप्लॉइड जाइगोट, और उस जाइगोट ने डेवलप होके क्या बनाना है? एम्ब्रियो। दूसरा जो बचा हुआ मेल गैमीट है वो फर्टिलाइज करके पोलर न्यूक्लियाई के साथ n + n वाली न्यूक्लियाई के साथ एक और n मिलके 3n स्ट्रक्चर बनाएगा, जो कि एक ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन बोला जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 न्यूक्लियाई का फ्यूजन हुआ है, और ये एक एक्सक्लूसिव फीचर है, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में होता है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स में होता है, नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स में होता ही नहीं है। यानी पूरे प्लांट किंगडम में सिर्फ एंजियोस्पर्म्स के पास होता है। ठीक, तो क्या है डबल फर्टिलाइजेशन बेटा? एंट्री ऑफ pollen tube in the micro towards in the embryo sac from the micropylar end. Then it will the first male gamete will fertilize the egg and form a diploid structure zygote, which will develop into embryo later, and the second male gamete will fertilize the polar nuclei. There will be fusion of 3 nuclei, 2 from the polar nuclei and 1 from the male gamete. This process will be known as triple fusion, and the structure formed will be known as pen or the primary endosperm nuclei, which will form endosperm in the future, which will become the food for the embryo. तो पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होगा, फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि जब एम्ब्रियो बन जाएगा और खाना ही नहीं होगा तो एम्ब्रियो खाएगा क्या? तो पहले खाना बनेगा फिर एम्ब्रियो बनेगा, तो पहले एंडोस्पर्म डेवलप होगा फिर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। कई बार एम्ब्रियो जो है पूरा एंडोस्पर्म को यूटिलाइज कर जाते हैं, तो ऐसी सीड जो है नॉन एंडोस्पर्मिक या एक्स एल्ब्यूमिनस सीड्स कहलाती हैं, और कई बार एंडोस्पर्म बच जाता है तो उसमें हम लोग उसको कहते हैं एंडोस्पर्मिक सीड्स या एल्ब्यूमिनस सीड्स। चलिए, तो ये हो गया डबल फर्टिलाइजेशन, आई होप क्लियर है। ठीक है, आगे देखा जाए पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बदलाव आ रहा है? सबसे पहले तो आप देखिए सेपल जो है वो रिड्यूस हो गया। ठीक है, ये एक मटर का पॉड है, पी पॉड है। पेटल्स जो है बेटा, पेटल्स जो हैं ये सूख जाते हैं, विदर ऑफ। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक, तो पेटल जो है वो क्या हो जाएंगे? विदर ऑफ, सूख के झड़ जाएंगे। आप देखो फर्टिलाइजेशन के बाद फ्रूट बनेगा, है ना? फ्रूट में आप कोई पंखुड़ी वगैरह नहीं देखते हो। आप देखो सीजन आता है जब आम का, तो एक पहले फल लगने से पहले पेड़ पे सफेद रंग के फूल लगते हैं, है ना? फिर उसके बाद आप देखो कि कुछ दिनों बाद मैंगो आ जाते हैं। जब मैंगो आते हैं पेड़ों पे, आम आते हैं, तो कोई फूल नहीं आता है उस समय, है ना? तो क्या रीजन है? बिकॉज फ्लावर हैज फर्टिलाइज्ड टू बिकम द फ्रूट। फाइन, तो ये देखिए पेटल्स जो है वो झड़ गए, सेपल्स भी जो है रिड्यूस हो गए। ओवरी वॉल जो है वो आप देखिए कवरिंग ऑफ द फ्रूट बना लेती है। ओवरी वॉल फॉर्म्स द फ्रूट वॉल। ठीक है, एंड ओव्यूल जो है वो आप अंदर देखिए स्ट्रक्चर बना दिया उसने। ठीक है, यहाँ पे ओव्यूल विल फॉर्म द फ्रूट, ओव्यूल फॉर्म्स द फ्रूट, एंड यहाँ पे सॉरी ओव्यूल विल फॉर्म
द सीड, ठीक है, ओव्यूल विल फॉर्म द सीड एंड व्हाट विल हैपन हियर, और सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो, सीड के अंदर क्या होगा, एम्ब्रियो। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस में आप देखिए जो है सेपल्स, पेटल्स, ये सब जो हैं रिड्यूस हो जाते हैं, ड्राई होके झड़ जाते हैं, ठीक है, और ओवरी जो है वो फ्रूट बनाता है, ओवरी की वॉल जो है वो फ्रूट वॉल बनाती है, ओव्यूल जो है वो सीड बनाता है, और सीड के अंदर प्रेजेंट होता है एम्ब्रियो जो जाइगोट से बना था, ठीक। तो आइए देखा जाए सीड का स्ट्रक्चर, ठीक। तो सीड क्या है, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ, बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, प्रोडक्ट क्या कहें हम लोग, इसको कह सकते हैं कि ये मैच्योर ओव्यूल है, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओव्यूल है, ये जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बना है यहाँ पे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद बना है, ठीक। तो प्रोडक्ट फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फॉर्म्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ज़्यादातर सीड जो है वो हार्ड कवरिंग वाले होते हैं। तो आप देखिए अगर सीड्स में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं कॉटिलिडॉन, ठीक है, कॉटिलिडॉन या सीड लीफ, ठीक है, सीड लीफ। अगर दो कॉटिलिडॉन्स हैं, जैसे आप देख सकते हैं, अगर दो कॉटिलिडॉन्स हैं तो इसको कहा जाता है डायकॉट सीड। क्या बोला जाएगा, डायकॉट सीड। और अगर एक सिंगल कॉटिलिडॉन है तो इसको बोला जाएगा मोनोकॉट सीड। क्या बोला जाएगा, मोनोकॉट सीड, ठीक है। अब देखिए डायकॉट सीड में स्ट्रक्चर क्या क्या है, सीड कोट, ठीक है, सीड कोट। सीड कोट के दो हिस्से हैं बेटा, एक है टेस्टा और एक है टेगमेन, ठीक है। सीड कोट का काम है सीड को प्रोटेक्ट करके रखना। देखिए किसी भी मौसम में उठा के बीज और खेतों में डाल दे और आप उम्मीद करें कि आपको फसल मिल जाएगी, तो नहीं मिलेगी। हर सीड का अपना एक जर्मिनेटिंग सीजन है, उसके बियॉन्ड वो ग्रो नहीं करेगा क्योंकि वो डॉर्मेंट होता है, एम्ब्रियो अभी उसमें सो रहा होता है, ठीक है, मेटाबॉलिकली स्लो होता है। तो ये सीड कोट जो है वो प्रोटेक्ट करके रखते हैं अंदर के एम्ब्रियो को। तो सीड कोट के दो हिस्से हैं, टेस्टा और टेगमेन, ठीक है। क्या है, टेस्टा और टेगमेन, ठीक है, फाइन। अब इसमें दो कॉटिलिडॉन्स हैं और इसमें एम्ब्रियोनिक शूट है, एम्ब्रियोनिक लीफ है और एम्ब्रियोनिक रूट है। जो रूट है बेटा इसको हम लोग बोलते हैं रेडिकल, और जो शूट है इसको बोलेंगे प्लूम्यूल, ठीक है, प्लूम्यूल। एक सेकेंड, हाँ, प्लूम्यूल, ठीक है। सो द प्लूम्यूल विल फॉर्म द शूट एंड द रेडिकल विल फॉर्म द रूट, ठीक है। ऐसी मोनोकॉट सीड में देखिए, अब ये देखिए एंडोस्पर्म, ये कहां से बना था, ट्रिपल फ्यूजन के टाइम पे, ट्रिपल फ्यूजन पे जो पेन बना था यही वो एंडोस्पर्म है। ये क्या है, फूड फॉर द एम्ब्रियो, क्या है, फूड फॉर द एम्ब्रियो, ठीक है। तो प्लूम्यूल फॉर्म्स द शूट, रेडिकल फॉर्म्स द रूट, आर से रेडिकल, आर से रूट। दो कॉटिलिडॉन है तो डाइकॉट, सिंगल कॉटिलिडॉन है तो मोनोकॉट, यहाँ पे देखिए एक ही कॉटिलिडॉन है, ठीक है, और कवरिंग है सीड कोट जिसके दो पार्ट है टेस्टा और टेगमेन, ठीक है। इसके अंदर जो एम्ब्रियो है वो अब जर्मिनेट करेगा, एम्ब्रियो इनसाइड द सीड, ठीक है, डॉर्मेंट स्टेज में है, डॉर्मेंसी में रहता है। डॉर्मेंसी मतलब स्टेट ऑफ लो मेटाबॉलिक, इट्स अ स्टेट ऑफ लो मेटाबॉलिक कंडीशन, मेटाबॉलिज्म जो है वो लो रहता है। जब सीजन आएगा, प्रॉपर कंडीशन, सनलाइट, वाटर, ऑक्सीजन सब मिलेगा, ठीक है, तो ये जर्मिनेट करेगा। अब अगला देखें हम लोग, तो जर्मिनेशन ऑफ सीड। ये देखिए बेटा, जब प्रॉपर कंडीशन, नेसेसरी कंडीशंस लाइक सनलाइट, वाटर and oxygen is provided, then the seed germinates, ठीक है। तो germination of seed मतलब क्या है बेटा, क्या है, growth of, क्या है, एम्ब्रियो जो है जब डेवलप कर जाता है इनटू रूट एंड शूट जो है वो देखिए, वो एम्ब्रियो ने रूट और शूट ग्रो कराया तो इसको क्या बोला जाएगा, जर्मिनेशन, ठीक है। तो फॉर ग्रोथ ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम द एम्ब्रियो इज जर्मिनेशन, ठीक है। तो ये देखिए प्लूम्यूल से निकला शूट और रेडिकल से निकला रूट, ठीक है। तो जर्मिनेशन ऑफ सीड के लिए ये कंडीशन नेसेसरी है। और यहाँ पे क्या हो जाता है, डॉर्मेंसी
ब्रेक्स, ठीक है, डोरमेंसी ब्रेक्स, यहाँ पे टूट गई डोरमेंसी, खत्म हो गई, ठीक है, तब जाके जर्मिनेशन होगा, ठीक है। तो जर्मिनेशन क्या है? ग्रोथ ऑफ, यहाँ पे इन प्लांट्स को बोला जाता है सीडलिंग, ग्रोथ ऑफ सीडलिंग फ्रॉम द सीड ऑन अराइवल ऑफ या ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी कंडीशंस, ठीक है, ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेसेसरी कंडीशंस, उसको क्या बोला जाएगा? जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, क्या बोला जाएगा? जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है। सीड जर्मिनेट हो गए। अब आइए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि हमने कंप्लीट कर लिया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम लोग। एक केस बेस्ड क्वेश्चन है, डबल फर्टिलाइजेशन इज अ यूनिक इवेंट इन फ्लावरिंग प्लांट, जैसे कि आपको बताया, वेयर टू मेल गैमीट्स व्हेन रिलीज फ्रॉम पोलन ट्यूब मूव टुवर्ड्स टू डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर फ्यूजन, वन फॉर द प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। सिनगैमी भी बेटा क्या है? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यानी फर्टिलाइजेशन में ही एक इवेंट है। Results in the formation of a diploid cell called zygote and the other process called triple fusion leads to production of pen। ये डायग्राम दिया A B C D E F G जो है सारा, ठीक है। अब इस पे बेस क्वेश्चन है, mass of parenchymatous cell present in the body of ovule shown by label B is, ठीक है, यहाँ पे ये जो parenchymatous cells है यहाँ पे दिखाया गया है, ये इसको बोला जाएगा बेटा न्यूसेलस, ठीक है, न्यूसेलस। ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपके सिलेबस में नहीं है, बट इतना स्ट्रक्चर डिटेल में क्वेश्चन में दिया है, तो आप जान लीजिए न्यूसेलस इज द टिश्यू विच सराउंड्स द एम्ब्रियो सैक, ठीक है। इसी न्यूसेलस में से ही एक सेल जो है वो न्यूसेलस की ही एक सेल ग्रो करके एम्ब्रियो सैक बनाएगी। नाउ ड्यूरिंग, हाँ ये हो गया न्यूसेलस। ड्यूरिंग डबल फर्टिलाइजेशन वन ऑफ द मेल गैमीट फ्यूजेस with to produce a triploid primary endosperm nucleus, ठीक है, किसके साथ फ्यूज करा है? सेंट्रल सेल के साथ। सेंट्रल सेल कौन है? देखिए E, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? E, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन, ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू प्लेसेंटा वाया, प्लेसेंटा क्या है? इट इज द पॉइंट वेयर ओव्यूल इज अटैच्ड टू ओवरी वॉल, ठीक है, ओव्यूल इज अटैच टू द ओवरी, ठीक है। तो ये जो है स्ट्रक्चर होता है फ्यूनिकल, ठीक है, स्ट्रक्चर होता है फ्यूनिकल, जो आप यहाँ पे देखेंगे फ्यूनिकल, ठीक। तो कौन सा पार्ट हो गया? F, ठीक है, पार्ट हो गया F। डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल जो है बेटा आपके हायर क्लास में, बट क्वेश्चन सिंस कॉम्पिटिटिव था तो इस वजह से है यहाँ पे द प्ले, बिल्कुल घबराइएगा मत, बोर्ड में नहीं आएगा। द प्लेस ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटीग्यूमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय C इज, ठीक है, ओरिजिन ऑफ इंटेग्यूमेंट्स रिप्रेजेंटेड बाय C इज, यहाँ पे ये जो है ये कौन सा एंड है? ये है चलाजा एंड। किधर है? चलाजा एंड, ठीक है। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पार्ट लेबल्ड A, ठीक है, A लेबल्ड पार्ट कहाँ है? पॉलन ट्यूब, ठीक है, A लेबल्ड पार्ट क्या है? पॉलन ट्यूब। इट नरिशेस द एंडोस्पर्म, इट कैरीज द एंटीपोडल सेल इनसाइड द ओवरी, इट हेल्प्स इन प्रोडक्शन of placenta, it carries the male gamete into the female gametophyte, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, तो ओपनिंग एट द बेस ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज, ठीक है, द ओपनिंग एट द बेस ऑफ द ओव्यूल इज नोन एज माइक्रोपाइल। ये माइक्रोपाइल पॉइंट जो है सीड में भी रहता है, जिसके थ्रू एम्ब्रियो सांस लेता है, ठीक है, तो वही माइक्रोपाइल ओव्यूल वाला सीड में भी रहता है, जिसके थ्रू एम्ब्रियो रेस्पायर करता है। प्लांट्स ऑफ डिजायर्ड क्वालिटीज आर प्रोड्यूस्ड बाय, ये कौन सा होगा? वैसे तो ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का क्वेश्चन है, बट क्या होगा? ग्राफ्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस रिगार्डिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट? पहले क्या होगा यहाँ पे? सबसे पहले क्या होंगे? पॉलिनेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, फिर एम्ब्रियो, फिर सीडलिंग। कौन सा ऑप्शन हुआ? सी। क्या हुआ? सबसे पहले पॉलिनेशन होगा, फिर जब पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पे लैंड हो जाएगा तो पॉलन ट्यूब बनेगा, मेल गैमीट की एंट्री होगी, फर्टिलाइजेशन होगा, एम्ब्रियो बनेगा, और फिर जर्मिनेशन ऑफ सीड के थ्रू सीडलिंग बनेगा, ठीक है।
ये इवेंट्स वाले क्वेश्चन जो है सीक्वेंस वाले ये जरूर लगाया करिए। कैरेक्टर्स दैट आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो ओनली सिमिलैरिटी विद पेरेंट्स, नहीं, ओनली वेरिएशन विद पेरेंट्स, बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन विद पेरेंट्स, दोनों ही आते हैं भाई। हम लोग अपने पेरेंट जैसे भी हैं और हमारे अंदर कुछ नए कैरेक्टर्स भी अराइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, मैच द लेबल पार्ट्स, ठीक है। यहां देखिए क्या है, ये देखिए बी क्या है, सबसे पहले तो थैलेमस, फिर ये क्या हो गया सेपल, ये क्या हो गया स्टाइल, ये हो गया बेटा ओवरी, और ये हो गया स्टेमन। अब इसको इन ऑप्शंस में फिट कर दें, आइए देखा जाए क्या है। तो ए ओवरी हो गया, बी थैलेमस हो गया, सी जो है वो स्टाइल हो गया, ठीक है, सी जो है वो स्टाइल हो गया, डी जो है वो सेपल हो गया, और ई जो है स्टेमन लिखा है। अब ये स्टेमन पे कौन सा पार्ट है, एंथर, तो इट इज विच पार्ट ऑफ द स्टेमन, एंथर, ठीक है। तो देखा जाए कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है, ऑप्शन जो है ए ओवरी, बी थैलेमस, सी स्टाइल, डी जो है सेपल एंड ई इज एंथर। वैसे ई जो है यहाँ पे एक्सक्यूज मी वो ओव्यूल, ये ऑप्शन बी जा रहा है, क्योंकि देखो स्टेमन लेते बेटा तो ये ओव्यूल आ रहा है ना, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, क्लियर। अब देखिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर फ्लावर्स। फ्लावर्स आर ऑलवेज बाइसेक्सुअल, नहीं, ऐसा बात नहीं है। दे आर द सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, यस। दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप्स ऑफ प्लांट, नो। आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट्स, यस। 2 and 4, ठीक। Which among the following statements are true for unisexual flower? They possess both stamen and pistil. They possess either stamen and pistil. They exhibit cross pollination. हाँ, क्योंकि वो unisexual है ना, तो वो तो self pollination कर ही नहीं सकते, क्योंकि एक प्लांट पे both the sexes है ही नहीं, है ना, एक फ्लावर पे। Unisexual flowers possessing only stamens cannot produce fruits. Yes, this is also true. Stamen है तो pistil तो है नहीं, तो ovary कहाँ से आएगी, है ना। तो 2, 3, 4 सही है, 2, 3, 4 ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। इट रिक्वायर्स 2 टाइप्स ऑफ गैमीट, बिल्कुल सही है। फर्टिलाइजेशन इज कंपल्सरी, सही है। इट ऑलवेज रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट, सही है। ऑफस्प्रिंग फॉर्म्ड आर क्लोन्स। क्लोन्स क्या होते हैं बेटा, क्लोन्स होते हैं जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स, ठीक है, ये होते हैं क्लोन्स। तो ये तो नहीं होता है, ऐसा नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा 1, 2, 3, करेक्ट आंसर सी, ठीक। अगला क्वेश्चन, इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमीट्स आर स्टेमन एंड एंथर, फिलामेंट एंड स्टिग्मा, एंथर एंड ओवरी, स्टेमन एंड स्टाइल। कौन है, एंथर एंड ओवरी। Which of the following is correct sequence of events in sexual reproduction in flower? ठीक है, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, पहले भी किया है, बट कोई बात नहीं, चलिए 2 बार कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड सीडलिंग, ठीक। इसी के साथ ये पार्ट जो है हमारा यहाँ खत्म होता है। हमने इस पार्ट में डिस्कस किया कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों होना चाहिए, कैसे डिफरेंट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। फिर हमने फ्लावर का स्ट्रक्चर देखा, टाइप्स ऑफ फ्लावर पढ़ा, कैसे मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट होता है, कैसे मेल गैमीट फीमेल गैमीट तक पहुंचता है, ट्रांसफ़र कैसे होता है, फिर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या चेंजेस होते हैं। फर्टिलाइजेशन में भी हमने स्पेसिफिक डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो चेंजेस हुए वो देखे, सीड बना वो देखा, और जो है सीड के बाद हमने जर्मिनेशन ऑफ सीड देखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करे। इतने पार्ट में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में ज़रूर एक क्वेश्चन आता है, तो एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़िए, प्रीवियस ईयर इससे रिलेटेड ज़रूर लगाइए, और अगले पार्ट का वेट करिए, उसमें हम लेकर आएंगे आपके लिए पार्ट 4 में ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तब तक के लिए हमारे चैनल पे और भी वीडियोस देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।